साहब तो बोल रहे हैं कि ये ऑटो ड्राइवर्स की भलाई के लिए ये फैसला है, ये उनको यहाँ फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या इसमें गलत क्या है? अगर ये मेरे साथियों को पता है, मेरा कोई पर्सनल इशू था, मेरी फैमिली का बंदा कोई हॉस्पिटलाइज था, तो उस वजह से मैं एकदम इस मसले में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाई मेरी। इस दुनिया में गौरव कपूर को खरीदने वाला ना कोई पैदा हुआ है, ना गौरव कपूर को बेचने वाला पैदा हुआ है। कुछ दिन पहले जम्मू डीसी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें ई रिक्शा और ई ऑटो को लेकर ये बताया जाता है कि वो जोन में चलेंगे और कलर कोटिंग भी होगी। उसी सब पर बात करेंगे। ऑल ट्रांसपोर्ट यूनियन के जो वाइस प्रेसिडेंट है गौरव कपूर जी, वो यहाँ पर मौजूद है और कुछ ड्राइवर्स की नाराजगी जरूर थी कि गौरव कपूर अभी तक उनकी तरफ से नहीं वो मीडिया के सामने आए, ना उनकी कोई आई थी। लगभग 2 दिन कल से वो मीडिया में आ रहे हैं। बातचीत करेंगे। गौरव कपूर जी यहाँ पर मौजूद है। क्या वजह रही कि वो लगभग 2 दिन शांत रहे, उसके बाद वो मीडिया में आए, ना उनकी ओर से कोई वीडियो है? जो तमाम यहाँ पर ड्राइवर है अलग अलग स्टैंड से यहाँ पर आए हैं, तमाम ड्राइवर जो परेशान से। गौरव सर, पहले तो आपसे सवाल ये है, क्या ऐसी वजह रही तमाम जितने भी ड्राइवर है वो परेशान हो गए थे कि गौरव कपूर की तरफ से ना कोई ऑडियो सामने आई, ना कोई वीडियो आई, जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है? देखिए, सबसे पहली बात, मेरे साथियों को पता है, मेरा कोई पर्सनल इशू था, मेरी फैमिली का बंदा कोई हॉस्पिटलाइज था, तो उस वजह से मैं एकदम इस मसले में इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाई मेरी। दूसरा, कहीं ना कहीं आप जब मेरे ऊपर एलिगेशन से लगने लगे, क्योंकि आपने ठीक कहा कि मैं ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट साहब वहाँ बैठे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें मेरी सहमति तो नहीं थी। और कईयों ने तो ये कहा पता नहीं गौरव कपूर बिक गया है, क्या हुआ है। मैं आपके चैनल से ये चीज़ बता दूं कि इस दुनिया में गौरव कपूर को खरीदने वाला ना कोई पैदा हुआ है, ना गौरव कपूर को बेचने वाला पैदा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि मेरी कोई पर्सनल इशू थी, लेकिन मैंने साफ किया। मुझे भी, आप मत सोचिए कि एडमिनिस्ट्रेशन ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे को इन्विटेशन नहीं था। मुझे लास्ट टाइम तक, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से 15 मिनट पहले तक मुझे फ़ोन आए और नंबर ऑफ टाइम्स फ़ोन आए कि आप 5 मिनट के लिए आ जाइए, आप प्लीज़ आ जाइए। लेकिन मुझे पता था, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सैटरडे को हुई, फ्राइडे को मुझे बुलाया गया था। मैंने उनको कहा था कि मैं हॉस्पिटल हूँ, मैं नहीं निकल पाऊंगा। उन्होंने कहा नहीं, आप 10 मिनट के लिए आ जाइए। उस 10 मिनट की जो मीटिंग हुई थी उसमें आरटीओ साहब जम्मू, डीसी साहब और 2 एडिशनल डीसी और बैठे थे। उसमें मेरी डीसी साहब से 1 to 1 टॉक हुई। सारा मसला मसाइल वो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है ऑल जे के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर के बैनर के नीचे, क्योंकि उसमें भी हमने एक चीज़ का जवाब देना है कि चिप साहब वहाँ थे मीटिंग में, वो क्या वजहवात रही कि चिप साहब वहाँ थे। तो हम कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब चीज़ क्लियर करेंगे। लेकिन मैंने आपको कहा कि जब मुझे बुलाया गया वहाँ पे, मैंने उनको कहा कि सर ये जो ऑर्डर है ये जल्दबाजी का है, मैं चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर एक मीटिंग और रखें। उसके बाद, क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल से आया हूँ और मुझे वापस हॉस्पिटल जाना है, तो इसलिए अभी से बेटर है कि आप, फिर उन्होंने आरटीओ साहब को कहा कि ठीक है एक मीटिंग और कर लेते हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि कल ही नेक्स्ट डे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस डिसीजन को लाया गया। मुझे लगता है, देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन का मोटिव क्या था कि ये जो ट्रैफिक बढ़ गई है, उनको लगता है कि आज जम्मू शहर में जो ट्रैफिक बढ़ी है उसके जिम्मेदार ई ऑटो और ई रिक्शा ही है, बाकी और कोई जिम्मेवार नहीं है। लेकिन चलो, अगर आपको लगता था कि इसको भी हमने हल करना, आपने इसको 2 जोनों में डिवाइड किया, एक आपने साउथ किया, एक आपने नॉर्थ किया। लेकिन आप मुझे बताएं, आज मान लो मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि 100 ऑटो जम्मू शहर में चल रहा है, 50 आपने कहा उधर चलेगा, 50 आप कह रहे हैं इधर चलेगा। सबसे पहले हमने कंट्रोल करना है जो इसका फ्लो है, जिस रास्ते से आ रहा है, जिस रास्ते से बढ़ रहा है, उसके ऊपर विचार करना है कि वहां हम कैसे हेल्प करें कि उस सिस्टम को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आज दोनों जोनों में मान लो 50-50 चले गए, 6 महीने के बाद जब दोनों जोनों में 500-500 हो जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप? फिर जोन के अंदर और एक जोन बनाएंगे। अब साउथ जोन के अंदर 2 जोन और, नॉर्थ के अंदर 2 जोन और। ऐसे नहीं होता। मैंने उनको, जो मेरे दिमाग तक, जो हमारी जो मीटिंग्स में हमने जो फैसले लगा, जो मुझे डिसीजन लगा और जो फैसले निकले, वो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन के आगे रखे। मैं कहा अगर आप चाहते हैं जोनिंग हो, लेकिन जोनिंग फिर इस तरीके की हो कि आपका जो आप चाहते हैं कि जोनिंग हो वो भी इंप्लीमेंट हो जाए, और मेरे ई रिक्शा और ई ऑटो जो चल रहे हैं इनके ऊपर किसी तरीके का कोई प्रेशर ना आए, इनको लगे कि हमारी रोजी रोटी पे कोई खतरा नहीं आया। जोन आने के बाद वो भी हल है, लेकिन सर डीसी साहब तो बोल रहे हैं कि ये
ऑटो ड्राइवर्स की भलाई के लिए ये फैसला है। ये उनको यहाँ फायदा ही होगा, इससे नुकसान नहीं होगा। आपको क्या लगता है, क्या इसमें गलत क्या है? अगर ऑटो ड्राइवर्स की भलाई होती तो मुझे लगता है कि जब डीसी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर पूरे जम्मू शहर में तो सभी ऑटो ड्राइवरों को बाहर निकल के तो पटाखे फटाने चाहिए थे, सबको हंसना चाहिए था, थैंक्स करना चाहिए था डीसी साहब का कि डीसी साहब ने अच्छा डिसीजन किया। लेकिन मुझे उम्मीद है, मैं डीसी साहब से जब मिला, सच ए नाइस पर्सन, बहुत अच्छे हैं, यंग अफसर हैं और बड़ी नेचर भी उनका अच्छा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा अब जो डिसाइड फ्यूचर का है, हम उस मुद्दे को लेकर डीसी साहब से दोबारा मिलेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि डीसी साहब हमारी बात को सिंसियर होकर सुनेंगे, इस ऑर्डर के ऊपर दोबारा विचार करके, क्योंकि उन्होंने 10 दिन का टाइम दिया था, जो ऑलरेडी अब 6-7 दिन रह गए, 3 दिन तो ऑलरेडी खत्म हो गए। तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा डिसीजन बीच का निकलेगा कि जो हमारे ई रिक्शा जम्मू शहर के ई ऑटो के साथियों को मंजूर होगा और कहीं ना कहीं डीसी एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगेगा कि ये जो फैसला लिया गया ये एक अच्छा फैसला है। जब डीसी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसमें और भी काफी लोग दिखे वहां पर, और भी जो ऑटो यूनियन के जो सदस्य हैं वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखे। अगर आपको लगता है ये ऑर्डर गलत है, लेकिन वो लोग उसमें मौजूद थे, क्या उनकी तरफ से बोला गया कि वो उनको नहीं लग रहा है ये गलत ऑर्डर? मैं बिल्कुल आपके चैनल से माध्यम से ये चीज क्लियर करना चाहता हूँ कि वो जो लोग वहां बैठे थे, जब आप अपने परिवार का मसला लेके गए और कहीं ना कहीं जब आपको लग रहा है कि आपका परिवार का मसले में ही आपके परिवार को तोड़ा जा रहा है, तो सबसे बड़े तो कसूरवार आप हैं। मैं तो कहता हूँ सबसे पहले तो जूते उन लोगों को मारना चाहिए जो कहते हैं हम ई रिक्शा और ई ऑटो के रिप्रेजेंटेटिव हैं और साथ में जाके उनका बेड़ा गर्क कराने के लिए वहां बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं कहता हूँ पब्लिक डोमेन में उन लोगों को पूछना चाहिए कि आप वहां बैठे थे, आपने ये फैसला कराया, आप क्यों नहीं बोले? और अब कोई कोई बोले जी हमें पता नहीं था वहां क्या फैसला हो रहा है, क्या, फिर तो मुझे भी पता था कि क्या होने वाला, फिर तो मैं भी ये एक्सक्यूज लेके वहां बैठ जाता। मुझे पता था, क्यों? क्योंकि अगर मैं किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या कहीं जाऊंगा तो मैं पहले पूछूंगा कि भाई ये किस मोटिव पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। ये थोड़ी है कि मुझे कोई कल बुलाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस से, मैं जाके वहां बैठ जाऊंगा और बाद में मैं मीडिया में आके बोलूंगा जी मुझे तो पता ही नहीं था इन्होंने क्यों बुलाया मुझे। वो लोग कसूरवार हैं जो एक तरफ परिवार कहते हैं हम परिवार के पहरेदार हैं और जाके परिवार को बेच के आए वहां बैठ के। उन लोगों को रोक के पूछना चाहिए। दूसरी बात, जोन का जहां तक है, मैं बिल्कुल इस ऑर्डर के साथ, क्योंकि मेरे ऊपर इल्जाम लगे, क्योंकि ठीक कहा आपने, मैं 2 दिन सामने नहीं आया तो उनको लगा कि शायद गौरव कपूर उनके साथ कहीं मिली भगत से सारा कुछ हुआ है। मैंने ईमानदारी से पिछले 4 साल से ई रिक्शा ई ऑटो की लड़ाई लड़ी है। जम्मू शहर में कोई जाके बोल दे कि गौरव कपूर ने कभी इस यूनियन के लिए के नाम पे किसी से 1 रुपया भी लिया था, अगर एक बंदा भी सामने आ जाए कि मैंने 1 रुपया लिया, वो जिस चौक में मुझे बोलेगा सजा आपको देंगे, मैं उस चौक में आने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी ईमानदारी पे अगर कोई शक करेगा, वो मैं चीज कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैंने अपनी लड़ाई ईमानदारी से लड़ी और आगे भी लड़ता रहूंगा और फैसला वही होगा जो मेरे ई रिक्शा और ई ऑटो वालों को मंजूर होगा। सर अगर बात करेंगे, अगर जोन बन जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक एक्सीडेंट होता है यहाँ पर वेब मॉल के सामने एक्सीडेंट होता है, जोन बनता है, इस एरिया के जोन को वो ऑटो पे उस पेशेंट को लेके जाना है जीएमसी। अगर उसको एरिया दिया जाता है कि आपने गुजरनगर पुल या गुमर चौक तक जाना है, तो वो एक्सीडेंट पेशेंट उस ऑटो में अगर लेके जाया जाता है, वो आगे क्या करेगा? देखिए, ये तो एक सिंपल सी बात है कि इंसानियत भी कोई चीज है। अगर किसी पेशेंट को हमने डाला होगा तो अगर हम लेके जा रहे होंगे तो इतना तो कोई ट्रैफिक वाला या कोई पुलिस वाला इतना तो बेसेंस नहीं होगा कि वो बोलेगा कि आप क्यों लेके जा रहे हो। सेक्रेटरी स्मार्ट चलान हो रहे हैं, आप लेके जाओगे आपके चलान आ जाएंगे। आपकी बात सही है, प्रॉब्लम है। इवन के जब वो पेशेंट छोड़ के आता है इमरजेंसी में, जब वो वापस आ रहा होगा तब भी तो खाली होगा, तब तो उसको पुलिस वाला पूछेगा भाई तू यहाँ क्या कर रहा है। वो अगर बोलेगा मैं पेशेंट छोड़ के आऊंगा, वो बोलेगा क्या सबूत है कि तू पेशेंट छोड़ के आया। मैं मानता हूँ प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए मैं कहता हूँ इसका हल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आरटीओ साहब का, एसएसपी जम्मू, एसएसपी ट्रैफिक और डीसी साहब जो उस मीटिंग में बैठे थे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार फिर पुनः विचार करें। ये जो आपने ऑर्डर किया, 7-8 दिन का टाइम है और मुझे पूरा विश्वास है कि अब जब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ दोबारा इस मुद्दे पे बात करने जाऊंगा और मुझे उम्मीद है कि ऑल जे&के ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन जो है, उनकी टीम हमारे इस मसले को, क्योंकि उसके अंदर हर ड्राइवर बंदा आता है, चाहे वो ई रिक्शा का है, ई ऑटो का है, बस का, किसी का, तो वो परिवार है और मेन परिवार का वो बड़ा अम्ब्रेला है। तो मुझे पूरी उम्मीद है अपने पूरे जे&के ऑल ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन से कि वो इसका मेरे साथ मिलकर एडमिनिस्ट्रेशन तक अप्रोच करके इसका हम निकालेंगे, ताकि हमारे लोगों को रात को, मैं कई अपने साथियों को फोन आता है, वो कहते हैं हम रात को सो नहीं पा रहे, हमें टेंशन होगी है कि अब क्या होगा। तो मैं कहता हूं कि ऐसा रास्ता निकलेगा कि मेरा ड्राइवर दिन को मेहनत करके रात को आराम से सोएगा। आपने कहा कि रोक लगनी चाहिए, कम से कम 5 से 10 कंपनियां होंगी जो इलेक्ट्रिक कंपनी है, उन पर मान लेते हैं कि 500 से 1000 अगर ऑटो उन्होंने तैयार रखा होगा तो वो कहाँ बेचेंगे?
देखिए, प्रॉब्लम तो उनको भी है ना। रोक नहीं मैं कहूंगा, क्योंकि हर एक बंदे का राइट है। अब वो जो शोरूम खोल के बैठा है वो भी कमाने के लिए बैठा है, अपना परिवार पालने के लिए बैठा है। मैं रोक के लिए कभी नहीं बोलूंगा कि उनको रोक दिया जाए। मैं ये कह रहा हूं कि एक हिसाब से फ्लो को कैसे कंट्रोल करना है उसके ऊपर काम किया जाए। मतलब दिन में अगर 200 ऑटो निकलता है, 200 की जगह 100 निकले, ये उनका काम भी चलता रहे, रोड भी ना बने। मतलब उस तरीके के ऊपर ऐसा कोई सोच विचार हो। रोक की कभी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर एक इंसान यहाँ कमाने के लिए आया है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको कहा कि काम पीछे ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने छोटी जैसे एग्जांपल दी कि जोन में बांटने से कुछ हल नहीं निकलेगा, क्योंकि आस्ता आस्ता उस जोन में भी जब 10 गुना बढ़ जाएंगे फिर आप उस वक्त क्या करोगे? तभी तो क्राउड हो जाएगा ना। अभी आपने क्यों जोन बनाया कि क्राउड को कैसे कम करना है, आधे उधर कर दो आधे इधर कर दो कि जम्मू की सड़कें खाली हो जाएं। लेकिन फिर वो कितनी देर खाली रहेंगी? 1 महीना 2 महीना, उसके बाद फिर हजारों के हिसाब से जब और आ जाएंगे तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए मैं चाहता हूँ एक ऐसा डिसीजन निकले, एडमिनिस्ट्रेशन को भी मंजूर हो, हमारे साथियों को भी मंजूर हो। जो जम्मू के ऑटो ड्राइवर्स परेशान है इस ऑर्डर को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि जब जब आप पे परेशानी आई, आपका भाई आपके साथ खड़ा मिला और वो परेशानी कहीं ना कोई दूर हुई। और इसी तरीके से कि अब ये जो परेशानी आई है, मैं उम्मीद करता हूँ उस ऊपर वाले का कि इतना हमारे ऊपर हाथ रहेगा कि ये परेशानी उसी तरीके से जाएगी जैसे पिछलियां परेशानी जाती रही। शुक्रिया बातचीत। चलो, ये थे हमारे साथ गौरव कपूर जी, ऑटो ड्राइवर जम्मू के परेशान थे। एक ऑर्डर डीसी साहब के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, ऑटो ड्राइवर परेशान थे और गौरव कपूर की तरफ से उनको आश्वासन दिया है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करेंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा गया है उसको लेकर पूरी बातचीत करेंगे, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जनता की क्या राय है, जनता भी अपना कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। तब तक के लिए देखते हैं द वर्क न्यूज़।